को हिरासत में लेने के बाद हुई रिहाई के बाद अब पुलिस सवालों के घेरे में आ चुकी है। कल कोटा सुकैत से एल्विश यादव को हिरासत में लिया गया था और हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने पूछताछ की। उसके बाद एल्विश यादव को छोड़ दिया गया। एल्विश यादव सांपों के जहर सप्लाई और विदेशी लड़कियों को पार्टी में बुलाए जाने के आरोप को लेकर विवाद से घिरा हुआ है। राजस्थान पुलिस ने एल्विश को कल उस वक्त थर दबोचा जब वो कोटा सुकैत से गुजर रहा था। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने तेज रफ्तार से कार को भगाने की कोशिश की और गाड़ी में एल्विश यादव के साथ 3 और लोग उस कार के अंदर सवार थे। पुलिस ने पूछताछ के बाद एल्विश यादव को हिरासत में ले लिया और जैसे कि जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एल्विश को पकड़ने के बाद राजस्थान पुलिस ने नोएडा की पुलिस से बात की। एल्विश को हिरासत में ले जाने की जानकारी आप दी गई है और कोटा पुलिस के मुताबिक नोएडा पुलिस ने कहा कि एल्विश यादव पर आरोप साबित नहीं है और ना ही अभी वो वांटेड है, लिहाजा पूछताछ के बाद कोटा पुलिस ने एल्विश यादव को छोड़ दिया। तो ये पूरा मामला भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल क्या ये पूरा मामला है, दरअसल रेव पार्टी के अंदर जो स्नेक बाइट है उसको सप्लाई करने का आरोप है। अब ऐसे में कई आरोपों के घेरे में एल्विश यादव आ चुका है और एल्विश के क्योंकि रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई करने का एल्विश के ऊपर आरोप है। मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज की गई। बिग बॉस ओटीटी से सुर्खियों में एल्विश यादव आया और एल्विश यादव पर नोएडा में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन राजस्थान के कोटा से जब होकर के एल्विश यादव गुजर रहा था तो उस दौरान ये जो चीज़ें हैं वो सभी सामने आई हैं। हालांकि पुलिस ने इस दौरान एल्विश यादव को रोका। कोटा की जो सुकैत पुलिस है उस दौरान जब रोकती है, पूछताछ की जाती है, क्या बातें सामने आई हैं, जरा पुलिस के जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा उनकी सुनते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 को चलते हुए सुकैत के यहाँ नाकाबंदी चल रही थी। उस दौरान रूटीन चेकिंग के दौरान एक पीवी नंबर गाड़ी आई थी, उसको हमने चेक किया था। तो उसमें गाड़ी में 3-4 जने बैठे हुए थे। उस दौरान उनकी तलाशी ली गई थी और उसने अपना नाम एल्विश यादव करके बताया था। तो हमें ऐसा पता चला नोएडा पुलिस में नोएडा पुलिस कोई केस दर्ज है। इस संदर्भ में हमने नोएडा पुलिस में एसीपी साहब और डीसीपी साहब से संपर्क करके और वहाँ अभी उनके इन्वेस्टिगेशन में जारी है प्रकरण और उनको आवश्यकता नहीं होने के कारण हमने उसको रिलीज किया। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कोटा से शाकिर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाकिर, ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल मामला बनता हुआ नज़र आ रहा है और इस मामले को लेकर के बड़ी गहनता के साथ क्योंकि चेकिंग भी की जाती है, उसके बाद एल्विश को पकड़ा जाता है, उसके बाद पुलिस छोड़ देती है, बड़ा नाटकीय अंदाज में सब कुछ चलता है। इसके पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या नज़र आ रही है? जी देखिए, ये क्योंकि जब भी 2 स्टेट की पुलिस का मामला बनता है तो इस तरह के मामले सुनने में मिलते हैं। लेकिन कोटा की जहाँ तक बात है, कल की जहाँ तक बात है, क्योंकि रूटीन चेकिंग हो रही थी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, जो हाईवे के जो थाने हैं और शहर में जो एंट्री करते हुए रोड है वहाँ पर नाकाबंदी की हुई है और तमाम जो भी गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही है उनको रोका जा रहा है, उनके नंबर नोट किए जा रहे हैं, दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और इस दौरान कई सारे वारंटी जो है वो पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन कल जब सुकैत में जब इनको रोका गया, पंजाब नंबर की ये गाड़ी थी, उसके बाद उनसे अभी करीब 20 मिनट तक पूछताछ भी जो है सुकैत थाना पुलिस ने की और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में बयान ये दिया है कि हमने नोएडा जो पुलिस है उससे संपर्क किया था और नोएडा पुलिस ने जब ये कहा कि इनके खिलाफ यहाँ पर कोई मामला फिलहाल ऐसा दर्ज नहीं है कि गिरफ्तारी की जा सके, उसके बाद जो है उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जिस तरह से शुरुआती तौर पर जो खबरें आ रही थी उसमें ये खबरें आ रही थी कि गिरफ्तार कर लिया गया है, राजस्थान पुलिस ने जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसके बाद जब छोड़ने की खबर आई कि पूछताछ करके जब छोड़ दिया गया है तो पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने कई जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और फिर कुछ देर बाद जो थाने के सीआई हैं जो मौके पर मौजूद थे, विष्णु सिंह, उनका एक वीडियो जारी जो है पुलिस की तरफ से करवाया गया जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम रूटीन चेकिंग कर रहे थे और इस दौरान ही 3-4 लड़के उस गाड़ी में मौजूद थे, उनमें वो भी मौजूद था और हमने पूछताछ की और फिर हमने नोएडा में जब संपर्क किया पुलिस अधिकारियों से तो उन्होंने इनकार कर दिया कि इस तरह की गिरफ्तारी
का वारंट उसके खिलाफ नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। लेकिन ये मामला जब सामने आया उसके बाद जो है सुर्खियां बनी मीडिया की, और उसके बाद में पुलिस महकमे में भी हड़कंप सा मच गया। पुलिस अधिकारी अब इस पूरे मामले पर जो है उनका बयान, वही अपने उस बयान पर पुलिस कह रही है कि हमने नोएडा पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन इस पूरे मामले में नोएडा पुलिस का क्या रुख है, नोएडा पुलिस का क्या वर्जन आता है कि नोएडा पुलिस और कोटा पुलिस के बीच जो बात हुई वो क्या बात थी, या बात भी हुई या नहीं हुई, या ये सब कुछ गफलत में ही हो गया। ये तमाम चीजें जो है अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो मौके से तलाशी और पूछताछ के बाद में उसको छोड़ दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि एल्विश से जब पूछा गया तो कहाँ से एल्विश आ रहा था? क्योंकि पंजाब की नंबर की गाड़ी है, तो क्या पंजाब के से होता हुआ आ रहा था या नोएडा से आ रहा था? कहाँ से आ रहा था? उसका रूट अभी तक समझ में आ रहा है कि कोटा झालावाड़ रूट जो है दिल्ली मुंबई रूट है, सड़क मार्ग जो है इस पर जो है सुकेत जो थाना है वो हाईवे का थाना है, तो जाहिर तौर पर वो दिल्ली से मुंबई जा रहा था। जिस तरह की बात पुलिस कह रही है कि पंजाब नंबर की गाड़ी थी, 3-4 लोग को वहां पर थे, और भी गाड़ियां रोकी हुई थी, और उस गाड़ी को भी रोका गया। उसमें 3-4 लोग सवार थे। वो 3-4 लोग कौन थे इसके बारे में भी कोटा पुलिस ने फिलहाल जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन जो मुख्य जो आदमी है उसके बारे में पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि हमने इसके बारे में नोएडा पुलिस से संपर्क किया था, और नोएडा पुलिस ने हमें कहा कि इसके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं है, इसलिए फिर उसको हमने छोड़ दिया। लेकिन ये रैंडम नाकेबंदी की गई थी पुलिस के द्वारा, चेकिंग, जैसा कि आप बता भी रहे हैं शाकिर, और इस दौरान क्या एल्विश यादव को तभी पहचान लिया गया और उसको, क्योंकि आप जैसा बता भी रहे हैं कि काफ़ी देर तक उसको रोका गया, लगभग आधे घंटे तक उसको रोक करके पूछा गया, तो उसके बाद वापस से वो भागने की कोशिश कर रहा था क्या वहां पर जब रोका गया? तो देखिए, जिस तरह की तस्वीरें पुलिस ने साझा की है उससे नहीं लगता कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। वो सीधे चुपचाप से खड़ा हुआ है, और पुलिस कर्मी जो हैं वो दूसरी जो गाड़ियां हैं उन गाड़ी वालों से भी बातचीत कर रहे हैं। जो फोटो पुलिस ने साझा की है मीडिया में उसके मुताबिक, यानी वो भागने की तो उस फिराक में नहीं था। पुलिस ने रूटीन जो चेकिंग चल रही है आचार संहिता के दौरान, उस दौरान ही उसकी गाड़ी को भी रोका, और हमें जहां तक लगता है ये एक गफलत सी हो गई। पुलिसकर्मी जो वहां पर मौजूद थे वो उसको पहचान नहीं पाए, और जब उन्होंने बातचीत कर ली और उसके बाद जब वो रवाना हो गया, तब उसके बाद जब इस तरह की बात सामने आई कि वो एल्विश यादव था, तो तब फिर पुलिस हरकत में आई। इस तरह का हमें ऐसा लगता है कि इस तरह का वाकया हुआ होगा, लेकिन फिर उसके बाद पुलिस ने अपना वर्जन जारी कर दिया और ये भी कहा कि हमने नोएडा पुलिस से संपर्क किया था, और नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले में कहा है कि उसकी गिरफ्तारी वारंट नहीं है। अच्छा, जब भी ऐसी कोई रूटीन जब चेकिंग की जाती है तो उस दौरान कोई भी अगर गाड़ी पकड़ी जाती है तो पूछा भी जाता है आप कहाँ से आ रहे हैं या कहाँ पर जा रहे हैं, तो एल्विश से भी जब इस बारे में पूछा गया तो अभी सुकेत पुलिस की तरफ से इस पर कुछ कहना है कि कहाँ से आया था वो, कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था वो? जी देखिए, पुलिस का कहना है कि वो मुंबई से दिल्ली की ओर जा रहा था। झालावाड़ में भी वो कुछ देर रुका, वहां पर भी जो है इस तरह की खबरें आ रही है कि वहां पर भी कुछ लोगों ने उसके साथ तस्वीरें वगैरह खिंचवाई, लेकिन जब वो सुकेत की तरफ आया तो ये जो कोटा में प्रवेश करने वाला जो थाना है सुकेत, वहां पर जो कि सामान्य तौर पर इन दिनों चेकिंग चल रही है, कई सारे पुराने वारंटी जो हैं वो पकड़ में भी आ रहे हैं। शराब की जो अवैध शराब की कार्रवाइयां हैं वो भी नाकेबंदी। कोई ऐसी जानकारी भी शाकिर कि यहाँ पर भी कोई पार्टी थी क्या जिसके लिए वो आया था यहाँ पर? ये देखिए, क्योंकि पुलिस इसको पकड़ नहीं पाई है और पुलिस ने सिर्फ पूछताछ करके छोड़ दिया है, तो इस तरह की कोई जानकारी यहाँ पर फिलहाल नहीं है। लेकिन कोटा में इस तरह की पार्टीज का हमने इससे पहले कभी सुना भी नहीं है। लेकिन इसका ये रूट जो था ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली से मुंबई रूट ये झालावाड़ रोड है, और यहाँ पर वो रुका। 20 मिनट पुलिस ने उससे पूछताछ की। 20 मिनट में पुलिस उससे क्या पूछताछ कर पाई, कौन कौन से उन्होंने दस्तावेज चेक करे, ये सब चीजें अब सवालों के घेरे में है। लेकिन पुलिस ने फिलहाल अपना पल्ला इस बात पे करके झाड़ लिया है कि हमने नोएडा पुलिस से संपर्क किया था, और उन्होंने जो है इसमें हमें कहा कि उनके खिलाफ कोई वारंट नहीं है, और उनके पास कोई ऐसी संदिग्ध चीज भी पुलिस को तलाशी के दौरान नहीं मिली है। चलिए, बड़ी बात है कि तलाशी के दौरान भी एल्विश यादव और उसके साथियों के पास से कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई है। लेकिन कहाँ से आ रहा था, क्योंकि दिल्ली मुंबई का वो हाईवे है
और उस दौरान क्या मुंबई की तरफ जाने की कोशिश थी? खैर बहुत सारे सवाल हैं और सवालों के जवाब जो हैं वो सामने आना भी बाकी है। खैर बहुत शुक्रिया शाकिर इस पर जानकारी देने के लिए।